अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। आज हम दो चीज़ों पे जो है ना डिस्कशन करेंगे। एक तो हम देखेंगे कि टैलेंट और स्किल में क्या फ़र्क है, ठीक है, और दूसरा स्किल्स की हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है। आप जानते हैं आप में से कोई टैलेंट में और स्किल में क्या फ़र्क है? टैलेंट क्या होता है, किसी को पता हो? हाँ, टैलेंट बाय बर्थ होता है, यानी पैदाइशी जो चीज़ आपके अंदर उसको टैलेंट बोलते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे किसी की आवाज़ बहुत अच्छी है, वो बड़ी अच्छी नात पढ़ता है, ये टैलेंट है। कई ऐसे लोग होते हैं जिसके अंदर आर्टिस्ट होता है बड़ा अच्छा, ठीक है ना, बड़ा अच्छा एक्टर होता है वो। आप उसको कोई एक्टिंग करने के लिए कह दें कि इसकी नकल उतार या फलाने की नकल उतार, वो बड़ी बेहतरीन नकल उतार के दिखाएगा। ये भी एक टैलेंट के तौर पे है। यानी जो भी चीज़ आपके अंदर पैदाइशी है ना, इसी तरह कई लोग जो है ना वो कॉमेडी बड़ी अच्छी कर लेते हैं, यानी फ़न करना बड़ा अच्छा, बड़ा इतने हाजिर माइंड होते हैं, उनको पता होता है मौके पर चौका लाना कहते हैं ना, कि कहाँ पे जुगत मारनी है सही राइट टाइम के ऊपर, वो उसको पता होता है। यानी इतना उसका एक्टिव माइंड होता है, अल्लाह की तरफ से ये एक एक्टिव माइंड हाजिर दिमाग होता है। तो ये होता है, यानी जो भी चीज़ बाय बर्थ होगी ना, जो पैदाइशी आपके अंदर है, वो टैलेंट होता है। और स्किल हर वो चीज़ जिसको आप इम्प्रूव कर सकते हो, जिसको आप बेहतर कर सकते हो, जिसको आप पॉलिश कर सकते हो। कम्युनिकेशन स्किल, इसको पॉलिश किया जा सकता है, ठीक है। राइटिंग स्किल है, इसी तरह आपकी रीडिंग स्किल है, टाइपिंग है फॉर एग्जांपल, ये भी एक स्किल है। आप उसको प्रैक्टिस करके बार बार प्रैक्टिस से उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। यानी जो चीज़ बाय बर्थ होगी वो क्या है? टैलेंट है। और जिस चीज़ को आप इम्प्रूव कर सकते हो, बेहतर कर सकते हो, पॉलिश कर सकते हो, वो क्या है? स्किल है। स्किल बड़ी पावरफुल चीज़ है। इसको मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ। मिसाल के तौर पे एक वाइट पेपर हम ले लें और साथ वो कलर ले लें, एक छोटे बच्चे के हाथ में हम पकड़ा दें, आपके ख्याल से वो क्या करेगा? हाँ, या तो वो पेपर ही फाड़ देगा, या फिर वो कपड़े ख़राब करेगा, या फिर दीवारें ख़राब करेगा। अच्छा चले थोड़ा आगे बढ़ते हैं। वही पेपर और वही कलर आपको या मेरे पास आ जाए, या मैं आपको पकड़ा देता हूँ या आप मुझे वो पकड़ा देते हैं, तो हम भी कोई बड़ा कारनामा सर अंजाम नहीं देंगे उससे। लेकिन अगर वही पेपर, वाइट पेपर और वही कलर पैब्लो पिकासो जैसे पेंटर के हाथ में दे दिए जाए, तो वो उससे $1 मिलियन कमा सकता है। किस वजह से? अपनी स्किल्स की वजह से। उसके पास स्किल्स हैं। हम लोग हज़ारों लाखों लगा के डिग्रियाँ हासिल करते हैं। हमारे मुल्क में तो वैसे एजुकेशन इतनी महंगी है, ठीक है ना। कोई 14 ईयर एजुकेशन अपनी कंप्लीट करता है, कोई 16 ईयर कंप्लीट करता है, कोई एमफिल करता है, कोई पीएचडी करता है। लेकिन हमारे होना तो ये चाहिए ना कि इतने पैसे लगाने के बाद, इतनी डिग्रियां हासिल करने के बाद हमारी स्किल्स इंप्रूव हों, हमारी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो, हमारी राइटिंग स्किल अच्छी हो, हमारी प्रेजेंटेशन स्किल अच्छी हो, इसी तरह हमारे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा हो, हमें अच्छा कंप्यूटर आता हो। इतना पढ़ने के बाद ये तो कम से कम इतना तो होना चाहिए ना, इतने पैसे खर्च करने के बाद। लेकिन हमारे यहाँ उल्टी गंगा बहती है। क्या होता है? एमए इंग्लिश किया होता है, लेकिन एक जॉब एप्लीकेशन तक नहीं लिखना आती। क्या है? स्किल्स नहीं है। अच्छा जॉब, चलो माना जी, चलो जॉब एप्लीकेशन लिखना नहीं आती, राइटिंग स्किल अच्छी नहीं है, रीडिंग की तरफ आ जाओ। यहाँ पे तो जॉब्स आ जाए ना, तो ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ भी वो की वीडियो बनाना पैंदी है, हाउ टू अप्लाई, वो दसना पैंदा है। यही नहीं पता लगता बच्चे को कि अप्लाई कैसे करना है। मैं अब दूर की बात नहीं करता, आधे घंटे पहले की बात बता देता हूँ। अभी बीए का एक स्टूडेंट आया, वो जो पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल में आई है, इंग्लिश में ऐड है कि उर्दू में है? उर्दू में है। मुझे आके कहता है सर कैसे अप्लाई करना है। मैंने कहा आपने पढ़ा है? कहता है हाँ जी मैंने पढ़ा, लेकिन मुझे समझ नहीं आई। अप्लाई करना है हमने 16 स्केल पे, अप्लाई करना है हमने 15 स्केल पे, स्टेनो पे अप्लाई करें, असिस्टेंट पे, लेकिन हमारे अंदर स्किल्स इतनी नहीं है, हमें उसकी इंस्ट्रक्शंस दे के यही नहीं पता चल रहा कि अप्लाई कैसे करना है। मैंने उसको कहा आपने पढ़ा? कहता है मैंने पढ़ा, मुझे समझ नहीं आई। मैंने कहता है कि किस तरह अप्लाई करना है। मैंने कहा वो जॉब एप्लीकेशन सिंपल, या हाथ से टाइप कर लो, वो हाथ से लिख लो, या कंप्यूटर पर टाइप करके लगा दो। तो कहता है अच्छा फॉर्म कौन सा लगना है? यहाँ तो फॉर्म लगेगा, यहाँ फिर जॉब एप्लीकेशन लगेगी ना। कईयों ने अपना फॉर्म दिया होता है, उसके ऊपर फिल करके डॉक्यूमेंट्स साथ लगाने होते हैं। फॉर्म नहीं होता तो फिर सिंपल जॉब एप्लीकेशन होती है। मुझे कहता है कैसे करना है? मैंने कहा वो एप्लीकेशन लगानी है। तो कहता है अच्छा एप्लीकेशन लगानी, फॉर्म कौन सा लगाना है? यानी हमें इतनी भी, अच्छा और दूसरी, चलो ठीक है कोई बात नहीं, इम्प्रूव, मैंने बताया स्किल्स वो हैं जिसको इम्प्रूव किया जा सकता है, लेकिन हम इम्प्रूव करना भी नहीं चाहते। कई दफ़ा ऐसे होता है, जॉब आती है एडवर्टाइजमेंट, बच्चे मुझे व्हाट्सअप करते हैं सर ये बता दें कैसे अप्लाई करना है। अगर मैं पूछूंगा ना आगे से आपने पढ़ा, कहेगा सर पढ़ा नहीं इसलिए तो आपको सेंड किया, आप बता दें हमें। हम इम्प्रूव करना ही नहीं चाहते यार। कम से कम पढ़ो तो सही, उसको इंस्ट्रक्शन देखो। कितनी देर तक पूछोगे यार? पढ़ो, आप पढ़ के पूछो ना कि मैंने पढ़ा, मुझे ये वाला पॉइंट नहीं समझ आया, एंड वेखे तो नाल ही व्हाट्सएप तक सेंड करते सर बता दे अप्लाई कैसे करना है। ये जहाँ जिस कौम की ये हालत है कि अप्लाई करने के लिए वीडियो बनानी पड़ती है कि हाउ टू अप्लाई, तो उधर क्या मुझे बताए, उधर क्या हमारे अंदर स्किल्स होंगी, हो सकती हैं। अच्छा आपको क्या लगता है इसकी क्या वजह है, ऐसा क्यों है? मेरे ख्याल से दो बुनियादी वजूहात हैं। एक तो जो आपने बताई कि एजुकेशन सिस्टम ही वैसा है हमारा, ठीक है ना। हम जो थ्योरी पढ़ते हैं ना, वो थ्योरी हो रहा है, जो प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं वहाँ पे आगे काम हो रहा है।
दूसरी एक वजह इसकी ये भी बहुत बड़ी है कि हम लोग सारे ना नंबरों के चक्कर में पड़ गए हैं। रट्टा सिस्टम है, हर बंदा नंबर के पीछे भाग रहा है, स्किल्स को पीछे छोड़ दिया है। हम समझते हैं जिसके ज़्यादा नंबर है ना वो बंदा कामयाब है। 2012 में आपको याद होगा वो बड़ा मशहूर हुआ था वाकया, तंदूर वाले ने टॉप किया था बीए में। उसने पंजाब यूनिवर्सिटी का 125 साल रिकॉर्ड तोड़ा था, 125 साल रिकॉर्ड उसने तोड़ा, बीए में टॉप किया उसने। अच्छा 2012 में इसने टॉप किया, अब की तो मुझे उसकी अपडेट नहीं कि अब क्या उसका स्टेटस है। मैं आपको तकरीबन 12 से ऑनवर्ड 18 या 19 तक का स्टेटस बता रहा हूँ। उस बेचारे को जॉब नहीं मिली, हर रिटर्न टेस्ट पास कर जाता था, इंटरव्यू में रह जाता था। क्या वजह थी? नंबर थे, स्किल्स नहीं थी। की फ़ायदा है टॉप का, मैंने दसो ना। एक ऐसा बच्चा जिसने BSIT किया हो, ठीक है, यूनिवर्सिटी का टॉपर हो, लेकिन उसको विंडो इंस्टॉल ना करनी आती हो, उसको ये ना पता हो प्रोग्रामिंग क्या है, उसको वेब डेवलपिंग ना आती हो, तो मुझे बताएं उसको कोई रखेगा अपने पास? एक एवरेज बच्चा जिसने BSIT में एवरेज मार्क्स लिए, मुश्किल से पास हुआ है, लेकिन वो प्रोग्रामिंग में एक्सपर्ट है, उसको वेबसाइट बड़ी अच्छी बनाना आती है, उसको विंडो से लेके हर ईची पीची कंप्यूटर की पता है, आप उसको रखेंगे कि नहीं रखेंगे? मैंने अगर टीचर रखना है, मैं एक टीचर को बुलाता हूँ, मैं इसको कहता हूँ जी मैं ट्रायल करूँगा आपका, एक क्लास आप अटेंड करें, अगर बच्चों को समझ में आएगी तो फिर मैं आपको रख लूँगा, अदरवाइज़ मैं आपको नहीं रखूँगा। वो आपकी क्लास में आता है, आके आपको अपना इंट्रोडक्शन करवाता है कि मैंने GC यूनिवर्सिटी में टॉप किया है। इंट्रोडक्शन करवाने के बाद आपको पढ़ाना शुरू कर देता है, आपको मैथ का क्वेश्चन समझाता है, आपके पल्ले पड़ता ही नहीं। फिर एक और टीचर आता है ट्रायल के लिए, वो आपको बताता है कि मैं 3 दफ़ा मैट्रिक में मैथ में फ़ेल हुआ हूँ, ठीक है, लेकिन जब वो पढ़ाना शुरू करता है आपको बेहतरीन समझ आती है, आप मुझे आके क्या कहेंगे? किसको रखें? टॉपर ਨੂੰ रखोगे, क्या रखोगे? स्किल्स वाला है। स्किल, यही मैं बात कर रहा हूँ कि नंबरों की गेम से बाहर निकल जाएं, नंबरों का कोई चक्कर नहीं है, स्किल्स। अब इसको इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है, मतलब इस सिस्टम को किस तरह बेहतर कर सकते हैं? 2 चीज़ें, एक तो आप स्किल्स की तरफ तवज्जो दें, ठीक है ना, नंबरों की गेम से बाहर निकल जाए। दूसरा, हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अच्छा, अक्सर बाहर के ममालिक है, वहाँ वाला क्या करते हैं, वो वहाँ पे वो इंडस्ट्री में जा के ना पूछते हैं कि यार हम ये MBA करवा रहे हैं, अगर MBA वाला स्टूडेंट हम आपके पास भेजते हैं जॉब के लिए, तो आप उससे प्रैक्टिकली क्या काम करवाते हैं, हमें ये बताएं। वो उनसे पूछते हैं और वो आगे यूनिवर्सिटी के अंदर करवाते हैं। हमारे यहाँ उल्टी गंगा बहती है, यहाँ पे थ्योरी हो रहा है, आगे प्रैक्टिकल हो रहा है। हमें भी चाहिए यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए कि टीचर वो जाके इंडस्ट्री में पूछें कि भाई हम ये पढ़ा रहे हैं, ये हम सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, इसका प्रैक्टिकल काम क्या है। इधर वो चक्कर ही नहीं है। यहाँ पे तो ये हाल है कि टीचिंग फील्ड में, बाद में लास्ट पे क्वेश्चन कर लेना, टीचिंग फील्ड में जैसे फॉर एग्जांपल टीचर जो हमने प्रोफेसर पढ़ा रहे होते हैं, वहाँ पे फ़ोन आ रहा है, किसका था? असीब का। जैसे टीचर वगैरह पढ़ा रहे थे, जो प्रोफेसर पढ़ा रहे होते हैं, अब उनका भी टीचिंग फील्ड में, उन्होंने पहले यूनिवर्सिटी में पढ़ा, ग्रेजुएशन की, आगे MPhil किया, PhD की, जो भी किया उन्होंने, वहाँ से वो सीधा आगे टीचिंग वाली फील्ड में आके पढ़ाना शुरू कर दिया। अब अगर टीचर से हम पूछें तो उसने इंडस्ट्री में बिल्कुल भी एक्सपीरियंस होता ही नहीं। इंडस्ट्री में जब काम किया होगा तो ही बेचारे टीचर को पता होगा ना कि इंडस्ट्री में क्या काम होता है। जैसे मैं अपनी एग्जांपल दे दूँ, फॉर एग्जांपल मैंने अब 10 साल का मेरा सेक्रेटरीट का एक्सपीरियंस है। अगर मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट हैंड पढ़ाता हूँ या मैं आपको कंप्यूटर का कोर्स करवाता हूँ, अब हम MPDT में ट्रेनिंग के लिए गए ना, उन्होंने वहाँ पे जो बंदा हायर किया ना MS ऑफिस के लिए करवाने के लिए, सारी ट्रेनिंग के लिए, अब उसमें वो बंदा हमें वो चीज़ें पढ़ा रहा है जिसका अब मैं 2012 में रिक्रूट हुआ सेक्रेटरीट में, और तकरीबन हमारी ट्रेनिंग हुई 16 में जाके, कितने हो गए, 12 चौके 4 साल हो गए, ठीक है ना, 16 में आ गए, 4 साल बाद, यानी 4 साल का एक्सपीरियंस था उस टाइम। अब तो 10-11 साल हो गए, 4 साल का एक्सपीरियंस था, हमने सारा कुछ, ज़ाहिर बात है 4 साल में सब कुछ आपने सीख लिया। अब वो हमें वो चीज़ें करवा रहा जो हमने 4 साल में दफ्तर में यूज़ ही कभी नहीं हुई। क्या वजह थी? वो प्राइवेट फर्म का बंदा था, यानी उसको गवर्नमेंट सेक्टर की प्रैक्टिस ही नहीं थी, उसने कभी भी इंडस्ट्री का जो है वो जाके फेस ही नहीं किया था इंडस्ट्री को, गवर्नमेंट सेक्टर में उसने आके काम ही नहीं किया था। अब मैं जो कोर्स करवाता हूँ, मैंने जो अपने MS ऑफिस वाले नोट्स बनाए हुए हैं, मैंने वो बनाए हुए हैं जो हम यूज़ करते हैं दफ्तरों में। जब मैं आपको प्रैक्टिकल करवाता हूँ MS ऑफिस का, मैं आपको वही लेटर करवाता हूँ जो दफ्तरों में बनते हैं, क्योंकि फील्ड में काम किया है, हमें पता है कि वहाँ पे क्या काम यूज़ होता है। उसका फ़ायदा क्या हुआ, आपको उसी हिसाब से करवा रहे हैं। आप पीक सोल्यूशन में चले जाओगे, वो आपको प्राइवेट फर्म की तरह करवाएंगे, वो चीज़ें करवाएंगे जिसका आगे यूज़ ही कोई नहीं है। PPSC ने तो टेस्ट से पूछना ही नहीं जो उन्होंने करा देना। मेरी बात समझो, यानी जिस फील्ड में काम किया होगा तो उसका क्या फ़ायदा होगा, आपको पता होगा कि कौन सी स्किल्स हमने बच्चे को देनी है, क्या चीज़ हमने प्रैक्टिकली करवानी है। इसलिए स्किल्स पे तवज्जो दें। आज के दौर में ना वही बंदा कामयाब है जिसके पास अच्छी स्किल्स हैं। जो स्किल्ड पर्सन है ना, अब वो अच्छा कमा रहे हैं, और जो अनस्किल्ड पर्सन हैं वो बेचारे धक्के खा रहे हैं, उनके पास स्किल ही कोई नहीं है। अब आप एक देख लें, सिंपल FA जो है उसकी क्या वैल्यू है। आप सिंपल FA सिंपल BA करके मार्केट में चले जाए, आपको 20,000 कोई नहीं देगा। अगर उसी FA की जगह आप D.Com कर लें, इंटर के इक्वल है,
आपको करके 50,000 या 90-95,000 की जॉब मिल जाती है। ये पिक्चर जो लगी है कहाँ गए, ये बिलाल बुखारी, इन्होंने जब मेरे पास आए ना, इन्होंने MA पोल साइंस मेरा ख्याल किया हुआ था, MA पोल साइंस या मेरा ख्याल MA इस्लामियात, MA पोल साइंस किया हुआ था। प्राइवेट फर्म में कहीं पे काम करते थे, मेरा ख्याल 15 या 20,000 रुपये या 18,000 20,000 के अंडर जो है ना उनकी सैलरी थी। मेरे पास आए, शॉर्ट हैंड सीखी। अब ये बच्चा FIA में 95 से 97,000 रुपये तनख्वाह ले रहा है। इंटर बेस की जॉब, 14वां स्केल, स्टेनोटाइपिस्ट। किस बेस पे? स्किल्ड बेस पे। शॉर्ट हैंड प्लस कर ली साथ, वैसे मास्टर्स करके भी कुछ नहीं मिला, लेकिन जब साथ उसको मिला दिया तो फिर काम बन गया। इसलिए तो मैं कहता हूँ अब आप खुश नसीब हो, आप स्किल सीख रहे हो, इसलिए मैं कहता हूँ तवज्जो दो शॉर्ट हैंड पे, मेहनत करो इसके ऊपर। आप इससे बाहर निकल जाओगे तो कुछ भी नहीं है। आज के दौर में मैंने बताया ना, स्किल्ड पर्सन जो है वो अच्छा कमा रहे हैं। ये अमेज़ॉन, डिजिटल मार्केटिंग, ये सारी जो है जितनी भी मार्केटिंग चल रही है ऑनलाइन, फ्रीलांसिंग वगैरह, इतना डॉलरों में कमा रहे हैं बच्चे घर में बैठ के यार, लैपटॉप पे अपनी स्किल बेस पे बाहर फॉरेन में जो है कंट्रीज में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। क्या स्किल्स हैं? टॉपर जो हैं वो जो है रूल रहे हैं, जो से एवरेज बच्चे जिन्होंने मैट्रिक किया हुआ है, इंटर किया हुआ है, लेकिन स्किल्ड पर्सन है, स्किल सीखी है, वो बच्चे कामयाब है। इसी तरह मेरे पास एक बच्चा पीछे तकरीबन 2 साल पहले पढ़ने आता था, सैयद तैयब नाम है उस बच्चे का। वो शॉर्ट हैंड छोड़ गया बीच में, मतलब इतना पढ़ने में एवरेज था, नॉर्मल था, इतना माइंड नहीं था, शॉर्ट हैंड नहीं कर सका। टाइपिंग शाइपिंग उसने अपनी थोड़ी अच्छी बना ली, उसमें स्किल उसने इंप्रूव कर ली। उसके अबू सेक्रेटरी में थे, उन्होंने कहीं अपना सोर्स लड़ा के तो उसको जो है ना किसी महकमे में नायब कासिर भर्ती करा दिया। नायब कासिर वो भर्ती हो गया। जब नायब कासिर रिक्रूट हो गया ना, तो वो जो ऑफिसर था जिसने उसको असिस्टेंट डायरेक्टर जो भी था या डिप्टी डायरेक्टर था जो एडमिन का, उसने उसको बुलाया ना, वैसे जो बच्चे रिक्रूट हुए 2-4 थे, इंटरव्यू किया उसका, आपको क्या क्या आता है। उसने कहीं बताया कि मुझे शॉर्ट हैंड भी मैंने थोड़ी बहुत की हुई है, टाइपिंग शाइपिंग में अच्छी जानता हूँ। नायब कासिर भर्ती हुआ था पहले स्केल का, उसने उसको नायब कासिर का काम नहीं दिया। नायब कासिर का क्या काम होता है? चाय शाय बनाना, ठीक है ना, स्पाइस हुई, कपड़ा शपड़ा मारना, फाइलें इधर उधर देना, बेचारा धक्के खाता रहता सारा दिन, ठीक है ना। उसने उसको कहा यार तुम्हारे पास तो स्किल है, तुम टाइपिंग शाइपिंग मारी मोटी शॉर्ट हैंड भी जानते हो। उसने उसको कलर का काम दे दिया, टेबल पे उठा दिया, उसने कहा आपने कलर का काम करना है, ये सीखो, आप इस पे काम करो। आप 11वें स्केल वाली पोस्ट पे को उठा के उसके 11वें स्केल का काम दे रहा है। किस वजह से? स्किल की वजह से। इतनी स्किल की वैल्यू है। स्किल की तरफ ध्यान दें, नंबरों की दौड़ से निकल जाए। इसलिए कहते हैं ना कि कमाएं कम, सीखें ज़्यादा। जब आप सीखेंगे ना ज़्यादा, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे, तो आप ऑटोमेटिकली महंगे हो जाएंगे। जब आप महंगे हो जाएंगे तो आप ज़्यादा कमाने लग जाएंगे। मिसाल के तौर पे आप रात को सोते हैं, सुबह आपका BA का रिजल्ट आ जाता है, पता लगता है आपने पंजाब यूनिवर्सिटी में टॉप किया है, तो आपका क्या मतलब है? आपको फ़ॉरेन की कोई कंपनी जो है वो आपको हायर कर लेगी। लेकिन अगर आप रात को सोते हो, सुबह उठते हो, आप ऐलान करते हो जनाब मैंने ऐसी बाइक ईजाद की है जो पानी से चलेगी, तानू कंपनियां चुप के लाई है ना बाहर, पाकिस्तान से छड़ना ही नहीं था उन्होंने। क्यों? किस स्किल की वजह से? स्किल। इसलिए अपनी स्किल्स, कंप्यूटर स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल, हर किस्म की स्किल। कहते हैं ना कि दिल से बात करोगे ना तो लोग दिल से सुनेंगे, ज़ुबान से बात करोगे तो लोग कानों से सुनेंगे। इसलिए दिल से बात करना सीखें, ताकि आपकी बात जो है वो अगले इंसान के दिल में उतर जाए, और इसी को अच्छी कम्युनिकेशन स्किल कहते हैं।